Hello guys, how are you? So guys, this video is based on the rational numbers. और अगेन दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी रैशनल नंबर सिखा दो कि अपने अपने अंदाज़ में अपने फ़नी वे से रैशनल नंबर सिखाओ, प्लीज़ रैशनल नंबर बताओ, क्योंकि मेरे कुछ एक्स स्टूडेंट्स के सिबलिंग्स को रैशनल नंबर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड यू नो डैट द स्टार्टिंग पॉइंट पे रैशनल नंबर थोड़ा सा एक हॉरर टॉपिक लगता है। तो प्लीज़ गाइस, रैशनल नंबर कोई हॉरर टॉपिक नहीं है। तो अगर हम इसे एक फ़नी वे से समझें तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, नो प्रॉब्लम। हमारा एक मंथ है ना, वो याद रखना, नो नीड टू लर्न, लेट्स प्ले मैथ्स। तो ओके गाइस, तो रैशनल नंबर को बहुत फ़नी वे से समझेंगे, बिल्कुल दिमाग में घुस के समझेंगे, तो कोई हॉरर टॉपिक नहीं लगेगा। ये बहुत ईजी टॉपिक है और आगे चलकर ये हमें बहुत काम आएगा। और आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ भी चुके हैं और आपको पता भी नहीं है। ठीक है, तो गाइस, तो हम आगे बढ़े। तो नो नीड टू लर्न, लेट्स प्ले मैथ्स। ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कम ऑन। ओके, वाहेगुरु जी टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रैशनल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं किस फॉर्म में? इस p बाय q की फॉर्म में। डैट मीन समथिंग इन न्यूमिनेटर, समथिंग इज़ इन डिनोमिनेटर। ठीक है गाइस, न्यूमिनेटर में भी कुछ हो और डिनोमिनेटर में भी कुछ हो। ठीक है, तो वो होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ होता है, उनके नीचे भी कुछ ना कुछ होता है, बट एक कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, डैट इज़ वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो q है ना, ये वाला, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा गाइस, कभी आपने सुना है 8/0, 5/0 या 100/0? नीचे कभी आपने ज़ीरो सुना है? नहीं ना, तो ये कोई टर्म ही नहीं होती। नीचे कभी भी ज़ीरो डिनोमिनेटर में वैलिड होता ही नहीं है। तो इसीलिए हमने ये कंडीशन लगाई है कि वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी टर्म ले लो, वो हो जाएगी, वो अप्लाइड हो जाएगी, बट ज़ीरो अप्लाइड नहीं होगा नीचे डिनोमिनेटर में। ओके गाइज, हमने p/q फॉर्म ली है, आप a/b भी बोल सकते हैं कि a/b की फॉर्म में हो सकता है, बट कंडीशन ज़रूर अप्लाई करना है, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो गाइज, अगर आपसे कोई रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? द रैशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q और या a/b। रैशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें ज़रूर बोलना है ये पॉइंट। तो आई थिंक अब अपना रैशनल नंबर समझ आ गए होंगे। लाइक मैं इसके एग्जांपल्स बताती हूँ, लाइक 2/5, 5/2 एंड 100/4 एंड 6/14, वट एवर यू विल डू। ओके गाइज, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। ओके गाइज, नाउ अगर मैं आपसे बोलती हूँ 5 इज़ दिस अ रैशनल नंबर, तो आप बोलोगे नहीं यार, ये कोई रैशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, ये तो कोई रैशनल नंबर है ही नहीं। बट नो गाइज, दिस इज़ रॉन्ग। 5 इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? अब आप बोलोगे क्यों भाई, 5 तो अकेला है, ये रैशनल नंबर कैसे होगा? तो गाइस, मैं एक बात आपको बता दूं स्टूडेंट, कि कोई भी डिजिट होती है ना, कोई भी डिजिट, कुछ भी, कोई भी, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 5 हो, उसके नीचे ना ये छुप छुप के 1 चलता रहता है। ये जो 1 है ना, ये छुप छुप के इनविजिबल वे से हर किसी के नीचे चलता जाता है। चाहे वो 5/1 बोल लो, चाहे 14 बोल लो, चाहे 100 बोल लो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर बोल लो, उसके नीचे 1 ये छुप छुप के इनविजिबल वे से चलता रहता है। ठीक है, तो ये 1 नीचे है, तो डैट मीन्स ये क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। तो कोई भी डिजिट हो ना, चाहे वो अकेली हमें दिख रही है, लेकिन उसके नीचे जो 1 है ना, वो इनविजिबल वे से चलता रहता है, तो वो रैशनल नंबर बन जाती है। पता है क्या हुआ? एक बार ना, ये रैशनल नंबर है ना, इसने ना हर डिजिट को ना बहुत बारीकी से देखा। इसने 5 को देखा, इसने 6 को देखा, इसने सबको देखा। तो इसने जब देखा तो इसने ये सोचा, इसने ये देखा, इसने डिस्कवर किया कि जो 5 है ना, ये अकेला नहीं चल रहा, इसके नीचे नीचे ना 1 इनविजिबल होकर चलता जा रहा है सबके नीचे।
तो इसने रैशनल नंबर ने क्या किया, इसने सारे डिजिट को अपने अंडर ले लिया, अपनी लिस्ट में ले लिया। क्यों? क्योंकि इसने देख लिया था भाई 1 को, ये सबके साथ चलता जा रहा है, तो इसने सारी डिजिट को 1 हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, 100 हो गई, इसने सबको अपनी लिस्ट में ले लिया। और साथ में ये तो हैं ही रैशनल नंबर, ये तो नज़र ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डैट मीन्स इसने सारी डिजिट को अपने अंडर ले लिया, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो। अब ज़ीरो है, ज़ीरो के नीचे भी 1 चलता है, चलता जा रहा है, तो इसने सारी ही डिजिट को अपने अंडर ले लिया। तो यस गाइस, ये जो रैशनल नंबर है ना, ये बहुत क्लेवर है। इसने सारी डिजिट को, सारी की सारी डिजिट को अपने लिस्ट में ले लिया, अपने अंडर ले लिया कि भाई आ जाओ मेरे पास, क्योंकि तुम सब अकेले नहीं हो, तुम्हारे नीचे 1 भी चल रहा है इनविजिबल होके, तो इसलिए अब आप सब मेरे साथ मेरे अंडर आ गए हो। तो उसने सारी डिजिट्स को अपने अंडर ले लिया। ओके गाइस, तो आई थिंक अब आपको रैशनल नंबर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब हम इन रैशनल नंबर को ना इन नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गए 1 2 3 4, ये 0 से राइट हैंड साइड पर आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स चलते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स चलते हैं। यू नो डैट ना? ओके। अच्छा, अगर इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको कहूँ कि आप 1.5 इस पर मार्क कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? यू नो दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ इसके मिड में 1.5 हो जाएगी, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ गाइस कि 2.5 की लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करके दिखाओ स्केल से, तो आप क्या करेंगे? आप लेंगे यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 तक जाएंगे, फिर आप काउंट करेंगे छोटी छोटी लाइंस को 1 2 3 4 5, जहाँ पर ये आ गया तो ये हो गया 2.5, यहाँ पर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे, है ना गाइस। यही करते थे ना पहले आप। तो अब समझे इस बात को कि जितनी ये छोटी छोटी लाइंस है ना, ये हमारी सारी रैशनल नंबर में ही आती हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, रैशनल नंबर ने सारी ही डिजिट्स को अपने पास ले लिया है, तो हम ये छोटी छोटी लाइन पर भी अब वर्क करना सीखेंगे। पहले तो हम इनको छोड़ देते थे, हमारा कुछ यूज़ ही नहीं होता था। अब जो रैशनल नंबर में हम इनको भी काउंट करेंगे, ये भी हमारी अब आ गई, जिनको हमने पहले कभी पूछा भी नहीं था ना, वो अब रैशनल नंबर इनको भाव देने लगा है। ओके, तो ये सब छोटी छोटी लाइंस जो हैं ना, ये सब रैशनल नंबर के अंडर आ गई हैं, तो हम इनको ही पढ़ेंगे। आपने पहले लाइन सेगमेंट बनाना सीखा था ना, तो सेम वैसे ही अब हम नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं आपको कहूँ डैट इज़ 5/2, ये आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, तो भाई आप कहोगे कि इसको कैसे ड्रॉ करें भाई, ये तो 5/2 है, इसे कैसे ड्रॉ करें? तो नो वरी गाइस, 5/2 को हम चेंज कर लेंगे पॉइंट में तो हमें आता ही है, ठीक है। कैसे करेंगे? ओके, 5 अंदर, 2 बाहर, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 5 2 5 जा 10। ओके गाइस, ये आ गया। तो हमारा क्या आंसर आया? 2.5। और 2.5 तो हम नंबर लाइन पे यूँ ड्रॉ कर देंगे, 0 1 2 3, दैट इज़ -1 -2। ओके, तो 2.5 कहाँ होगा? ये रहा 2, और इसके आगे 1 2 3 4 5, दैट इज़ 2.5। तो हमारा ये क्या था? 5/2। तो ये वाला हमारा आ गया 5/2। ओके गाइस, समझ में आ गया। ये 5/2 को हमने नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किया। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँगी कि -2/4 को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए। ओके, तो अब आप कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि हम डिवाइड से करेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर। अब 2 तो 4 से छोटा है, तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 4 5 20, तो क्या आ गया? 0.5। तो बहुत इजी हम कर सकते हैं, और बट माइनस है, दैट इज़ माइनस। तो हमें कहाँ जाना है गाइस? हमें लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है, ओके, क्योंकि माइनस इंटीजर है। तो -0.5 यानी 0 से 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आ गया है -2/4। तो गाइस, आ गया ना समझ में आपको नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं रैशनल नंबर्स? बहुत इजी है। ओके गाइस, नाउ अब इससे रिलेटेड थोड़े से आगे क्वेश्चंस करते हैं। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। ओके, इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। हम कैसे निकालेंगे हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको रैशनल नंबर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, जो कि है कि रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए, कभी भी किसी भी चीज़ में सॉल्व करने के लिए रैशनल नंबर को हमें उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ता है। डिनोमिनेटर्स हैव टू बी सेम। ओके गाइस, डिनोमिनेटर्स को हमें कैसे भी करके सेम बनाना ही पड़ता है, उसके बाद ही हम रैशनल नंबर सॉल्व कर पाते हैं। ये बात रैशनल नंबर के मामले में आप अपने दिमाग में बिठा लो कि वी हैव टू डू डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाना पड़ता है। वी हैव टू इक्वल बोथ द डिनोमिनेटर्स इक्वल। कोई भी हमें दो पेयर में रैशनल नंबर आ रहे हैं तो हमें उन्हें उनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसीजर कर पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। रैशनल नंबर में यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो गाइस, इतना मुश्किल नहीं है, हमें अपनी ही मर्जी चलानी है, अपने आप ही करना है। बस एक इस बात को याद रखना है कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर्स हैव टू बी सेम। ओके गाइस, तो अब हमें इसके बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। भाई कैसे मिलेंगे? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स तो अलग हैं। तो नो वरी गाइस, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। ठीक है ना? तो इनके डिनोमिनेटर्स क्या है? 5 and 3। तो 5 and 3, दैट इज़ 5 1 5, दैट इज़ 3 1 3। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया? दैट इज़ 15। 5 3 जा 15। हमारा एलसीएम आया है 15। ओके, तो अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है? अब मैंने आपको बोला दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना था। अब आप सोचोगे डिनोमिनेटर को दोनों को कैसे सेम बनाएं, क्या बनाएं, कौन सा नंबर लें जो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आए। ठीक है, तो वो हमें सेम बनाने के लिए हमें एलसीएम हेल्प करता है कि भाई एलसीएम ले लो, उसके बाद आपके सामने एक फ़िगर आ जाएगी कि आप ये बनाओ दोनों के डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो हमारे पास एक फ़िगर आ गई 15। तो अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना पड़ेगा। तो हम दोनों डिजिट लिख लेते हैं पहले, -4/5 और वो क्या था, -2/3। ठीक है, अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 15। अब हम 5 को ना, ये 5 डिनोमिनेटर में है ना, तो 5 को ना हम जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई 5 प्लीज़ तो थोड़ा 15 बन जा, कैसे भी मल्टीप्लाई होके 15 बन जा। तो भैया 5 भी भाव खा रहा है कि भाई ठीक है 15 बन जाऊंगा मैं किससे मल्टीप्लाई होके, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वो ये है कि मैं जिससे मल्टीप्लाई होऊंगा ना, तो ऊपर न्यूमिनेटर वाले को भी भाई उसी से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। सीधी बात है भाई, ये मेरी शर्त आपको माननी पड़ेगी, तभी मैं 15 होऊंगा। अब भाई हम क्या करें, हमने भी शर्त मान ली हो कि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 5 कह रहा है मैं 15 तभी होऊंगा, तभी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होकर 15 होगा जब ऊपर वाला भी सेम वही मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो अब 5 को 15 कैसे बनाएं, 5 3 मल्टीप्लाई करके 15 बन जाएगा, 5 3 15। अब 5 की बेट के अकॉर्डिंग हमें वही चीज़ ऊपर ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, हमने कर दी, ये क्या बन गया, -12/15। अब ये है, अब हम 3 को जाकर रिक्वेस्ट करेंगे इसके डिनोमिनेटर को कि 3/3 प्लीज़ तू 15 बन जाना किसी से मल्टीप्लाई होके। तो अब 3 की भी वही बेट है कि भाई मैं एक शर्त पर बनूंगा 15, ये ऊपर वाले न्यूमिनेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई होना होगा जिससे मैं होऊंगा। तो वो कहता है कि चल ठीक है भाई, मान लेते हैं, हमें डिनोमिनेटर तो इक्वल बनाना ही है। ओके, तो अब 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से। तो नीचे 5 से, अब 3 की बेट के अकॉर्डिंग नीचे 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो सेम उसी से हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई 3 ने बेट रखी थी। अब ये क्या बन गया, -10/15। ठीक है ना, तो अब -12/15 और -10 यानी -12 और -10 के बीच में कौन सा आया, -11। और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें इसका भी डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा। तो एक रैशनल नंबर हमें मिल गया, -12 और -10 के बीच -11 हमें मिल गया। ठीक है, बट हमें कितने चाहिए,
5 रैशनल नंबर, और हमें कितना मिला है 1 रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम बाकी के 4 कहाँ से लाए भाई, अब ये भी एक समस्या है। चलो अब बाकी के 4 नंबर हम कैसे लाएंगे। अब हमने इनके डिनोमिनेटर को बनाया था 15। ठीक है, अगर हम इनके डिनोमिनेटर को और बड़ा बना दें तो हमें इसके बीच के और रैशनल नंबर मिल सकते हैं। तो भाई और बड़ा कैसे बनाएं और क्या बनाएं, तो क्यों ना हम 15 की ही टेबल चला दें। 15 था ना, 15 2 जा क्या होता है 30। तो अब क्यों ना हम इनको 30 बनाएं। ठीक है ना, तो ये स्टेप 2 था कि हमें इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना था। अब स्टेप 3 है कि इनके डिनोमिनेटर को और बड़ा बनाती है। ठीक है ना, तो अब दोनों के डिजिट्स को फिर हमने लिख लिया सेम वही ऊपर वाली -4/5 -2/3। ठीक है ना, अब हम 5 से जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 5/5 तू 30 बन जा ना, हमें रैशनल नंबर चाहिए 30 बन जा। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, एक बेट पे 30 बनूंगा, जिससे मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर वाला भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो वो मान जाता है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो अब 5 को हमें 30 बनाना है, डेट इज़ 5 6 या 30। तो जो भी 5 की बेट के अकॉर्डिंग अगर वो 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। ओके, तो 4 6 जा 36। ठीक है, अब हम जाकर 3 को रिक्वेस्ट करते हैं कि 3/3 तू 30 बन जाना प्लीज़। तो 3 कहता है भाई ठीक है, मैं एक बेट पे 30 बनूंगा, जब ऊपर वाला भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिससे मैं मल्टीप्लाई होगा। तो वो भी मान जाता है, ठीक है भाई अब क्या करें, डिनोमिनेटर तो इक्वल बनाना ही है ना। तो वो 30 बन जाता है। 3 को 30 कैसे बनाएंगे, 3 10 जा 30। तो नीचे वाला जिससे हुआ है तो 3 की बेट के अकॉर्डिंग ऊपर वाला भी उसी से ही होगा। तो ये बन गया -20/30। तो अब हमें इसमें कितने सारे रैशनल नंबर्स मिल गए, -36/30 -20/30। ठीक है, यहाँ लिखते हैं -36/30 एंड -20/30। तो -36 और -20 के बीच तो कितने सारे आ गए। तो -20 से स्टार्ट करें, -21 डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रहेगा, -22 -23/30 -24/30 -25/30। ये हो गए 5 रैशनल नंबर। और यहाँ भी हमने पहले एक निकाला था ना -11/15, ये वाला, ये भी निकाला था। अगर आप चाहो तो इसको लिख के और बाकी 4 इसमें से लिख सकते हो, नहीं तो पाँचों के पाँचों आप ये भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। इट्स टोटली अप टू यू, जितने भी रैशनल नंबर आप लिखना चाहो वैसे लिख लो, क्योंकि ये सारे ही सही हैं। ठीक है ना, -11/15 भी ठीक ही है, सारे ठीक है। ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर आप लिखना चाहो वो लिख लो। ओके गाइस, तो अब आपको 5-6 रैशनल नंबर जितने भी बोलेगा ना आपको लिखना आ जाएगा। अगर आपका एलसीएम लेने से, देखिए गाइस फर्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम लिया था, हमने डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए हमने दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम लिया था, हमें एक फ़िगर मिल गई, हमें 15 एलसीएम मिल गया। हमें एक फ़िगर मिल गई कि भाई हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। हमने 15 बनाया। अब नीचे वाले की बेट के अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाला भी सेम उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एक टर्म्स मिल गई। अब टर्म्स मिल गई, उसके बीच में हमारे पास एक ही रैशनल नंबर आया है। अब ये हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि हमें तो एक ही रैशनल नंबर मिला है, उस जो हमने 15 डिनोमिनेटर लेके किया था। अब हम क्या करें, अब हमारा जो एलसीएम आया है ना उसकी हम टेबल चलाएंगे। यहाँ तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे। कोई भी इनमें से कुछ भी आप डिनोमिनेटर कोई भी बना दो। हमने 30 बनाई क्योंकि 30 थोड़ा ईजी था, छोटा है ना, थोड़ा इजी है। आप 45 बना दो दोनों के डिनोमिनेटर को, आप 75 बना दो, इट्स टोटली अप टू यू, कैसे भी बना दो। तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर को 30 बनाने की सोची कि चल अब दोनों के डिनोमिनेटर को 30 बनाते हैं, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, तो अब हमने दोनों के डिनोमिनेटर को 30 बनाना था। तो फिर हमने 5 से रिक्वेस्ट करी कि भाई 5 तू 30 बन जाना। तो उसने कहा कि ठीक है भाई मैं 30 बन जाऊँगा, लेकिन मेरी एक बेट है जिससे मैं मल्टीप्लाई होऊंगा, ऊपर वाले को भी उसी से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, हमने उसकी बात मान ली। ठीक है भाई क्या करें, हमें रैशनल नंबर चाहिए। तो इससे हमें एक 2 फिगर्स मिल गई, -36 और -20। ओके, तो इसके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे, -21 -22 -23 -24 -25/30। इनके न्यूमिनेटर सेम और डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। और एक पहले वाला जो हमें रैशनल नंबर मिल गया था वो भी
ओके गाइस, बहुत इजी है, सारे रैशनल नंबर मिल गए ना, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चंस। ओके नाउ अब हमें ओके गाइस, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमें -1/2 एंड 2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके गाइस, तो बहुत इजी है। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स का एलसीएम बनाना है, क्योंकि हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, उन्हें सेम बनाना है, इक्वल बनाना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 2 × 3 दैट इज़ 6। क्या आ गया हमारे पास, 6। तो हमारे पास एक फिगर आ गई कि हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। ठीक है, तो हमें स्टेप 2 दोनों टर्म्स को हम अलग अलग लिख देंगे, दैट इज़ -1/2 दैट इज़ 2/3। ये वाली टर्म्स है ना, -1/2 एंड 2/3 है ना, इनको हमने अलग अलग लिख दिया। अब हम नीचे डिनोमिनेटर को इसको रिक्वेस्ट करेंगे, भाई तो 6 बन जा ना हमारे पास। तो 2 की बेट है कि भाई मैं 6 तभी बनूंगा जब ऊपर वाला भी उसी से मल्टीप्लाई होगा जिससे मैं मल्टीप्लाई हो रहा हूँ। तो वो मान जाता है, ठीक है भाई। तो 2 6 कैसे बनेगा, जब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 से हुआ है, तो उसकी बेट के अकॉर्डिंग ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ये तो बुरा मान जाएगा। तो ये क्या आया, -3/6। ओके, अब हम जाके इसके डिनोमिनेटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तू 6 बन जा ना प्लीज़, हमें रैशनल नंबर चाहिए। तो वो कहता है कि भाई मैं 6 तभी बनूंगा जब ऊपर वाला भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। वो कहता है ठीक है। तो 6 कैसे बनेगा, जब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको किया है तो ऊपर वाले को भी इसी से करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 3 की शर्त है। तो ये बन गया 4/6। ठीक है, तो -3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ गए भाई, कितने आ गए बताओ। -3 नंबर लाइन से देखें, ये 1 2 3 4 दैट इज़ -1 -2 -3। तो 4 और -3 के बीच में कौन कौन से आ गए, एक यहाँ लिख देती हूँ, -2/6 -1/6 0/6 1/6 2/6 एंड 3/6 आ गए ना। नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम लगाना है। ये नंबर लाइन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, आप वहाँ नहीं बनाना। ओके गाइस, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि इनके बीच में कैसे रैशनल नंबर्स आते हैं। ओके, तो ये आ गया -2/6, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल रहेंगे सबके। -1/6 0/6 1/6 2/6 3/6, तो 6 रैशनल नंबर वी कैन फाइंड आउट। ओके गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और ले लेती हूँ। अब हमें रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 के बीच में फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर बिटवीन करने हैं -1 एंड 0। ठीक है, तो अब हमें सब स्टेप फर्स्ट क्या था कि हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। बट गाइस लुक इनके डिनोमिनेटर क्या है, इनके डिनोमिनेटर तो कुछ भी नहीं है। डैट मीन्स कुछ नहीं है तो हम 1 लगाते हैं। डैट मीन्स इनके डिनोमिनेटर क्या है, 1 0/1 और -1/1 है ना। तो इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, इन्हें और क्या हम इक्वल करेंगे। लेकिन गाइस अगर हम देखो नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 है, ये -1 है ना। तो ये तो हमें -1 और 0 ऑलरेडी दे रखे हैं, इसके बीच में हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो अब हम इनके डिनोमिनेटर को कुछ और बनाते हैं, कुछ और सेम बनाते हैं। लाइक अगर हम इनके डिनोमिनेटर को 2 बना दें, ठीक है, तो ठीक है चलो 2 बनाते हैं इनके डिनोमिनेटर को। इनके डिनोमिनेटर को 2 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे किया है तो उसकी बेट के अकॉर्डिंग ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 को 2 बनाना है तो ऊपर भी 2 बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, -2/2, और ये क्या बन गया, 0/2। ठीक है गाइस, इनको हमने 2 बनाया, तो इन दोनों के बीच में हमें कौन से रैशनल नंबर मिल गए, -2 और -1/2। ठीक है, एक ही रैशनल नंबर मिला भाई। अब एक रैशनल नंबर मिला है, अब क्या करें, अब हम इनके डिनोमिनेटर को 2 बनाया था तो हम 3 बनाकर देखते हैं भाई कि 3 बनाने से क्या मिलता है। ठीक है,
तो हम के 3 बनाते हैं। 3 बनाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 है ना, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 की बेट के अकॉर्डिंग हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही ये था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया -3/3, ये हो गया 0/3, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से रैशनल नंबर हमें मिल गए? 1/3, सॉरी -1/3 और -2/3, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव है ना। देखो ये 0, ये -3, तो उसके बीच में क्या है? -2 एंड -1 है ना। तो ये यहाँ से हमें 2 रैशनल नंबर मिले, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 2 मिले। भाई हमें और भी चाहिए, तो और चाहिए, तो और कैसे लेकर आएँ? अब हमने 3 बनाया, तो अब इनको 4 बना कर देखते हैं, ठीक है ना। अब यही टर्म थी -1/1 और 0/1, ठीक है। अब इसे हम 4 बना कर देखते हैं। तो भाई 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये आ गया -4/4, यहाँ 4 किया है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, तो 0/4, ठीक है। अब इसके बीच में कौन कौन से आ गए? -3/4, -2/4 एंड -1/4। ओके गाइस, तो हमें मिल गए ना, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो कितने हो गए? 6 हो गए। 6 रैशनल नंबर हमें मिल गए हैं। ओके गाइस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एक बार नहीं मिलता, उनके हमने डिनोमिनेटर को जो बनाया वो नहीं मिल रहा, तो उससे बड़ा डिनोमिनेटर बनाओ। तभी भी नहीं मिल रहा और उससे बड़ा डिनोमिनेटर बनाओ, लेकिन डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। ये गाइस, ये क्वेश्चन करने का एक दूसरा तरीका भी है, जो कि है कि अगर आपको ऐसी डिजिट आ जाती हैं जो अकेली डिजिट हैं, लाइक 5 एंड 6, जो अकेली डिजिट है, जिनका डिनोमिनेटर 1 है, और उनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप उनके डिनोमिनेटर को 5 है ना, आप 6 बना दो उनके डिनोमिनेटर को। अगर 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो आप 7 बना दो। लाइक 5/1 था ना ये, तो आप इसको 5 रैशनल नंबर निकालना था, आप इसको 6 बना दो। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 30, दैट इज़ नीचे 6, और ये 6/1 था, ये 6, ये 6, ठीक है ना। ये बन गया 6 6 36 एंड दिस इज़ 6। तो आ गए ना इसके बीच में 5 रैशनल नंबर। तो ऐसे ही इनको करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है करने का, ठीक है। अगर 5 रैशनल नंबर आपको एक अकेली टर्म्स में आ रहे हैं, एक अकेली डिजिट में आ रहे हैं, जिनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल हैं, तो आप उनको, जैसे 5 रैशनल नंबर आपको बोले हैं ना, तो आप उनको 6 बना दो, 6 करके बना दो, 6 ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे आपको ईजी लग रहा है तो आप ऐसे कीजिए। यहाँ आपको जैसे मैंने सिखाया है कि उनके डिनोमिनेटर को पहले 2 बनाओ, फिर 3 बनाओ, फिर 4 बनाओ, ये ऐसे ईजी लग रहा है तो आप ऐसे कीजिए। जैसे आपको ईजी लग रहा है आप वैसे करिए, बट डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाना है, इक्वल, ठीक है ना, इक्वल बनाना है। और इक्वल बनाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर जिसको हम करते हैं, उनकी एक बेट होती है कि भाई हम जिससे मल्टीप्लाई होके इक्वल बनेंगे, हम जिससे मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाला भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको अपने घर में करना है। और अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरीज़ हैं जो आपको मुझसे पूछनी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, कैसे मस्ती भरे तरीके से पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आया, क्या आपको रैशनल नंबर में इंटरेस्ट आया। ये सब बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके आगे का सेक्शन मैं बहुत जल्दी करूँगी। अभी मैंने आपको यही क्वेश्चन समझाए हैं, वो भी इसलिए ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस घुस जाए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन एक होमवर्क क्वेश्चन है और आपसे बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आप ऐसे करके कीजिए, बहुत इजी है। रैशनल नंबर कुछ डिफरेंट, कुछ मुश्किल नहीं है। ओके गाइस, सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग and do your work. Okay guys, so
तो ओके गाइज़, आपको आई थिंक मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जितना मैंने कवर करवाया है, जितना मैंने आपको समझाया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको मुझसे कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आपको डाउट्स हैं, वो क्लियर करने हैं तो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन कमेंट मी, मैं आपको समझाऊंगी। और यही सेक्शन अगर आप दोबारा रिपीटेड चाहते हैं कि मैं आपको रिपीटेड आपको समझाऊँ तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बट इस मैथ्स को इतना हॉरर मत बनाइए, रैशनल नंबर को इतना हॉरर मत बनाइए। आई जस्ट माई एम इज़ कि मैथ्स डिसलाइकर्स को मैं मैथ्स लवर बनाना चाहती हूँ। मैथ्स डिसलाइकर इज़ जस्ट बिकेम मैथ्स लवर। तो मैं बस यही एक मेरा एक मोटिव है, मैं एक एम ये मानकर चलती हूँ। तो प्लीज़ मैथ्स को इतना हॉरर मत बनाइए, मैथ्स से प्यार कीजिए, मैथ्स से फ़न कीजिए, मैथ्स से प्ले कीजिए और मैथ्स को एंटरटेन कीजिए, क्योंकि बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसे थोड़ा सा फ़न से करते हैं तो गाइज़ बहुत अच्छा चैप्टर है। प्लीज़ इसे थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका हाथ क्लियर होता जाएगा इन क्वेश्चंस में या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि शेयर करना ना भूलिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहती हूँ जिन्हें मैथ्स से बिल्कुल प्यार नहीं है, जो मैथ्स को बिल्कुल हॉरर समझते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हमारा मंत्र है और यू नो माई मंत्र, नो नीड टू लर्न, लेट्स प्ले मैथ्स, और यही मेरे चैनल का नाम है। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी आपसे रिक्वेस्टेड वीडियोस आपकी बनाऊंगी, जो जिस टॉपिक्स पे आपको डाउट होगा मैं उस टॉपिक पे आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो बनाती रहूँगी। ओके गाइज़, नाउ बाय बाय, वाहे गुरु जी एंड बाय।